सभी दर्शकों को राम राम और नमस्कार और मीठी मीठी राम राम। मीठी मीठी राम राम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे साथ आज सुमन जी मेडल मेरा किसी नाम के मोहताज नहीं। आप सभी जानते हैं सुमन जी मेडल को। आपको पता है पिछले कुछ दिन से जो महिला अनाथ आश्रम में सुमन जी मेडल मेरा हमें लाइव नहीं दिखाई दे रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? जो आपके सवाल है, अनेक सवालों से सुमन जी मेडल मेरा आज गिरे हुए हैं। इन सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारी अंत तक वीडियो पर बने रहे। सुमन जी सबको पहला थार लिबा मीठी मीठी राम राम। भाई मेरे जितने दर्शक हैं उन्होंने मीठी मीठी राम राम हो, कालजारी कोरू दिलारी गहराई हूँ। सुमन जी पिछले कुछ दिनों देखा मैं सारा भी और दर्शक भी देखा और लोग भी आज जानने चाहे कि थारी लाइव वीडियो क्यों को नहीं आने रही। लाइव वीडियो को कारण तो आई हुआ है या तो मैं बह जगह उपस्थित कोने, तो लाइव को कारण वो है कि मैं महिला अनाथ आश्रम है वो छोड़ दियो। के कारण रहे अभी थे महिला आश्रम छोड़ दियो, इतना तरह फॉलोअर्स आ फिर भी के कारण रहे ऐसा के कारण आ गया? इथे बहुत बढ़िया सेवा करता, सब भी थाने जाने, हर बंदो थारी लाइव वीडियो देखने चाहे, के कारण रहे ऐसा? देखो मैं तो सारा ने यही बात कहना चाहूँ कि समय को एक फेर है। जहाँ इंसान को जो दाणो पानी लिखो है वो बटे ही मिले है। कुछ मेरी पारिवारिक स्थिति खराब हो गई थी, मेरी सासू माँ बीमार हो गई थी और कुछ मुझे ऐसा एहसास हुआ, ऐसा मुझे फील हुआ कि अब मेरी जितनी सेवा है ये सेवा बहुत होगी है और शायद और कहीं समाज में भी मेरी जरूरत है। तो मैं मेरी सेवा, ये जरूरी नहीं है कि मैं एक ही जगह पाबंद होकर वहाँ सेवा करूं। अगर मेरे में कुछ हुनर है, अगर मुझे कुछ सेवा करनी है तो मैं कहीं पर भी जाके वो सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल मैं आश्रम की उन माता बहनों से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को नहलाती धुलाती है, एक अपनी माँ अपने बच्चे की केयर करती है, वो मैंने केयर मेरे इन हाथों से की है। स्टाफ तो अपने इस संस्थान में अब रखने लगे हैं और जब महिला अनाथ आश्रम जब हमने संचालन कराया था और जिसके अंदर ओनली 4 लोग थे, जिसमें एक सोनू चाण थे, एक कोषाध्यक्ष मोनू जी, एक मंजीत मैडम जी और एक या थारी बहन है जो सुमन मेडल मेरा, एक मैं थी। हम 4 लोगों ने महिला अनाथ आश्रम का संचालन कराया था भाई। और उस वक्त कोई भी स्टाफ नहीं था क्योंकि संस्थान के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उन स्टाफ को दे पाए। तो जो जितनी भी महिलाएं लाती थी उनको नहलाना धुलाना स्टाफ का सारा मुझे ही करना पड़ता था। और अब तो देखो स्टाफ है, वो स्टाफ उनकी केयर कर रहे हैं और समय का समय इंसान को कुछ भी करवा सकता है भाई। आज वो पदाधिकारी क्या बोले, मैं उनके लिए क्या बोलूं, मैं कोई भी उनके प्रति कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहती भाई। ठीक है, वो उनका कर्म है और मेरा जो मैंने कर्म किया है वो मेरे कर्म मेरे पास है। और जिसके अंदर आज पूरा राजस्थान क्या पूरी इंडिया मेरे साथ है। एक सभी का एक सवाल है, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपका, देखते हैं कि आपको आश्रम से निकाला गया है या आपसे आश्रम से बाहर आए? भाई मेरे को किसी की इतनी तो हिम्मत नहीं है। वो कह रहना मैं एक आयरन लेडी हूँ, एक झांसी की रानी, आप लोगों ने मेरे जो नाम दिया है। और जब मैं घर से निकली थी नहीं तो मैं एक लेडीज बन के नहीं निकली थी, मैं अपने आप को एक ये समझती हूँ कि मैं एक मर्द हूँ। और मैं हर समय स्टाफ के साथ रही हूँ, रात को रात चली हूँ, 2-2 बजे किसी के घर, मतलब ऐसा समय भी था कि खाने के लिए भी हम घर ढूंढते थे। खाने के लिए भी हम घर ढूंढते थे ताकि संस्थान का कोई पैसा ना लगे। और महिला अनाथ आश्रम में जो अब कोई तो कहे 2 साल तक कर रहा है, अब 2 साल तक कहनिया, अब वो बाल सिंह जी आ रहे हैं, मैं अभी मैंने उनके कल ही कमेंट पढ़े हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। और मैं ये कहती हूँ कि जो झूठ बोलेगा वो मेरे से कुछ न कुछ मैं उनको भी कमेंट करूंगी। हाँ सही है भाई। अगर आपको यही नहीं पता कि सुमन मेडल मेरा कब आए थे कब नहीं, आप तो शायद वो 2 साल से आए होंगे और मैंने कितनी सेवा की है, मैंने क्या किया, वो मेरे को चीज का पता है। ना कि आज जिन स्टाफ को आश्रम बनया हुआ मिला है, जिस पदाधिकारी को सब कुछ बनया हुआ मिला है, मांगया हुआ बने, तो वो आज तो वो कहते हैं ना किसी को गद्दी मिलती है तो राज कोई भी कर सकता है। तो मैं कदे गद्दी पर बैठी नहीं और ना मैंने कदे राज की जरूरत है। मैंने मेरा माँ बाप ने सिखाया है कि बेटा सच्चे मन से, तन से और मन से आपको सेवा करनी और किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी। और उसी पे मेरे माँ बाप के कहने पे और सभी जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनके कहने पे मैंने जो एक मेरे से, क्या पता, मैं तो यही कहती हूँ, क्या पता कोई मेरी सेवा में गलती रहेगी हो, क्या पता मेरी सेवा में कमी रहेगी हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है। अब कहने वाले का कुछ, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती मैं, किसी का मैं मुंह नहीं पकड़ सकती, परंतु आज मुझे
फोन करने वाले ये भी कहते हैं कि सुमन जी आपने वो बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, आपके साथ क्या गया। तो मैं सभी से ये कहती हूँ कि मेरे साथ आप सभी का, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड का प्यार, उनका स्नेह है और उनकी दुआएं मेरे साथ है। सुमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप आश्रम में कब जुड़े और कैसा सफर रहा आपका? आश्रम में जी मैं सन 2018 में जुड़ी थी जी। 18, और एक फर्स्ट प्रोग्राम था 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था। उस प्रोग्राम में मैं प्रभारी रही हूँ, संस्थान से जुड़ गई थी। और सोनू जी ने मेरे को एक मेरी न्यूज थी जो आज भी शेखावटी भास्कर की डेट, और मैं वो भी बताऊंगी, शायद मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रही। तो वो मेरी न्यूज पूरे राजस्थान में फैली थी। इसमें मैंने एक जो रेलवे स्टेशन पे कोई घायल व्यक्ति था, उनको मैंने CPR देखी, उनकी सांसें बचाई थी। सांसें तो देखो ऊपर वाले ने बचाई थी, मैंने तो कोशिश की थी। और वो जो न्यूज थी, वो मेरी न्यूज काफी वायरल हुई और सोनू जी के पास वो न्यूज पहुंची और उन्होंने अपने जन्मदिन पे मेरे को इनवाइट किया था। और जब से मैं संस्थान से जुड़ी थी, ना मैंने भाई किसी पद का बेरा कि के पद हुए है, ना मेरे को ये नहीं पता था कि संस्था क्या होती है। मेरे अंदर तो एक जुनून था कि मैंने सेवा करनी है बस। आप ये भी कहा जा रहा है, हमें सुनने में आ रहा है कि आपको संस्था से नाम दिया है। क्या आप संस्था से पहले कोई समाज सेवी कार्य करते थे? तारा सवाल यो तो मेरा खुद का भी खटका था कि मैंने यह बात कोई पूछ है। अब मैं बता दूं कि नाम संस्थान से मिला था। मैं ये तो है नहीं कि मैं प्यारी बहना संस्थान से जुड़ के ही समाज सेवा से करना सीखी हूँ। मैं कम से कम 9 साल से ये सोशल वर्क का कार्य कर रही हूँ। इस हार के अंदर भी आज मेरे पास कम से कम 300 अवार्ड पड़े हैं। 300 अवार्ड हैं जो मुझे राजस्थान सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा और सभी राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार द्वारा मेरे को अवार्ड मिले हुए हैं और मैं काफी जगह सम्मानित भी हुई हूँ। तो सेवा ये नहीं है कि मैं प्यारी बहना संस्थान में जुड़ के सेवा की है। सेवा तो जी मैंने हर चीज का आपको मेरी एक मैंने डायरी बना रखी है जो प्यारी बहना संस्थान से जुड़ने से पहले जो मैं बेसहारा लोगों के लिए उनकी ड्रेसिंग करती थी, उनकी पट्टियां करती थी, उनको उस जगह ले जाके, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ मैंने सेवा की है और कुछ दर्शकों को कुछ करके दिखाया है। शायद उनको क्या पसंद आया और क्या नहीं, वो उन पे डिपेंड करता है। परंतु जो सच्चाई थी, जो मैंने काम किया, जो पूरी टीम ने काम किया, हमेशा मैंने वही दिखाया और सभी ने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। मैं मेरे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, जो पिछले कुछ दिन पहले संस्था में प्रोग्राम हुआ, बड़ा प्रोग्राम माना जा रहा है, उस पर आपकी फेसबुक पर भी कई पोस्टें आई है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस प्रोग्राम में आपको बुलाया गया? क्या आपको बुलाया गया, आप नहीं आए? मैं बता देती हूँ कि मैं आज से 3 महीना पहले जब मेरी सासू की बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं मेरी सासू माँ को लेके मैंने संस्थान में बोल दिया था कि मेरे को समय लगेगा और मैं अभी घर पे जा रही हूँ और मेरी सासू माँ बहुत सीरियस है। तो संस्थान की कोई भी पदाधिकारी, किसी ने मुझे ये फोन करके नहीं पूछा कि सुमन तुम कैसे हो और तुम्हारी सासू माँ कैसे है, और कोई भी मेरे को मिलने के लिए नहीं आया। जब आज हम प्यारी बहना संस्थान को एक परिवार मानते हैं, तो परिवार का क्या हक नहीं बनता कि कोई सदस्य आज कितनी मुसीबत में है, हम उसका अरे साथ ना दो, कम से कम पूछ तो लो। और फिर वो प्रोग्राम की बात करते हैं। उन्होंने प्रोग्राम डिसाइड किया कि 18 अगस्त का प्रोग्राम है। मैं ये झूठ नहीं बोलती कि मुझे पता नहीं है, हाँ मुझे पता है भी प्रोग्राम कर रहे हैं, परंतु मेरे पास कोई भी नहीं चाल के आया। अगर कोई कह रहा है कि हम जाके आए थे सुमन के प्रोग्राम पे, सुमन आई नहीं, तो मैं जिंदगी भर मैं अपनी गर्दन कटवा सकती हूँ। मेरे पास कोई नहीं आया, ओनली सोनू जी का मेरे पास फोन आया था और उस फोन में अगर सोनू जी भाई जी के पास अगर वो रिकॉर्डिंग है तो वो रिकॉर्डिंग सुना दे। उस रिकॉर्डिंग में ओनली हमारी यही बातें हुई थी कि तुम बिरान आ रहे हो। मैंने कहा मैं बिरान आऊंगी, मेरे भाइयों के राखी बांधूंगी, और मैंने ऊपर से ये बात और कही, भाई तू आ जाइए बिरान, मैं तेरा राखी बांध दूंगी। तो सोनू जी ने मेरे को कहा कि बिरान तो नहीं आ सकता मैं देख ले भाई, बिरान आओगा तो मैं तेरा राखी बांध दूंगी। बोले ठीक है, तू बिरान आके मेरे को बताना। बस हमारी इतनी बात हुई। ना मैंने सोनू के पास फोन किया और ना सोनू ने मेरे पास फोन किया, और ना कोई आश्रम के प्रोग्राम के बारे में वार्तालाप हुई कि भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता हुआ। और बात लोगों ने जो पोस्ट डाली थी
देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज संस्था है उसमें प्रत्येक सदस्य का, प्रत्येक दुनिया के लोगों का वहाँ सहयोग गया हुआ है। ये तो है नहीं कि जो पदाधिकारियों ने घर से पैसा लगा के वो आश्रम चलाया है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं मांग के लाई हूँ, मुझे पता है मैं किस किस स्थिति में लोगों से मांगे। मैंने रोड के ऊपर खड़े होके मैंने उनके लिए, महिलाओं के लिए सोच रही थी, भाई आज जैसे अनाथ आश्रम जब खुला ही खुला था, अरे आज 1 किलो तेल नहीं है, तू खड़ी हो जा रोड के ऊपर। शायद नौर के लोग काफी देख भी रहे होंगे, उनको पता भी है कि उनकी बाइकें रुका रुका के 10-10, 20-20 रुपए की भी मैंने रसीद काटी है, 10-10, 15-15 रुपए की मैंने रसीद भी काटी है। और आज वो इस लेवल पे पहुंचा है, उसमें सभी जो नौहर के जो लोग जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान के जो जुड़े हैं, उन सभी का सहयोग है। और सभी का फर्ज बनता है जी, पूछने का फर्ज बनता है, क्योंकि आज उनका एक प्यारी बहना संस्थान पे, महिला अनाथ आश्रम में एक बहुत बड़ा विश्वास था, और कहीं ना कहीं उनका कुछ विश्वास टूटा है। और विश्वास क्यों टूटा है? अगर मेरी तरफ से अगर कोई गलती है तो मैं, मेरे जितने भी दर्शक है, उन सभी का हाथ जोड़ के मैं माफी मांगू। इसलिए माफी मांगना चाह रही हूँ कि आपने शायद मेरे लिए भी क्या क्या सपने संजोए होंगे, तो ऊपर वाले को क्या मंजूर है क्या नहीं, वो चीज आपको भी पता है। और मैंने महिला अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। आपको कार्यक्रम के बाद कोई मिला आपको पदाधिकारी जो कि आप आश्रम में आओ, बैठकर हम बात कर लें? जी, मेरे पास कुछ नौहर के और गांव के आसपास कुछ लोकल लोग थे, जो एक पंचायती आदमी जिसे हम बोलते हैं, और उनका फोन आया कि सुमन जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं संस्थान के बारे में, और एक बार आप आए और बात करें। तो गांव हिसार में पूरी टीम आई थी, इसमें सोनू जी आए थे, साथ में प्रेमदान जी आए थे, मोहनलाल जी आए हुए थे, और साथ में संदीप टोक्सिया फेफाना से, और 3-4 उनके साथ जो थे वो आए थे। और उन्होंने मेरे को पूछा भी था कि आपको आश्रम में चलना पड़ेगा, इनसे जो बातें होगी भी ठीक है। इन्होंने उद्घाटन पे नहीं आए आपके पास, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो भाई नहीं आए तो नहीं आए, क्या पता मेरे से कोई सेवा नहीं हुई होगी, क्या पता मेरे से गलती होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन मुटाव किसी में नहीं होता। आज एक परिवार है, उसमें एक खून है, भाई भाई एक ब्लड रिलेशन है, वो भी आपस में लड़ लें। हम तो एक अलग अलग माँ बाप के हैं बच्चे, तुम्हारा तो क्या मन मुटाव किसी में नहीं होता भाई, सब में होता है मन मुटाव। परंतु अब वो मन मुटाव 4 महीने बाद वो जब हिसार में बात करने के लिए आए थे, मैं सिर्फ मैंने उनको भी ये बात कही थी, और मैं अब सोशल मीडिया के थ्रू भी ये बात कहना चाहती हूँ कि चलो वो अब आए हैं। जब प्रोग्राम था, जब वो हिसार से जो अपनी साध्वी देवा ठाकुर जी है, जो साध्वी जी है, उनके पास भी वो उनको इनवाइट करने के लिए गए थे। बहन रोमी रमन है ना, रोमी रमन बहन के पास भी इनवाइट करने लिए गए थे। तो हिसार है जो जहां मैं रह रही हूँ, वो बीच में ही आता है। ये वही घर है जी, जब संस्थान चली हुई थी, जब मेरे घर से मुझे लेने के भी लिए आते थे, 1-1, 2-2 दिन रुकते भी थे, तो ये वही घर थे। चलो ठीक है, मेरे से उनकी नाराजगी थी, मैं मानती हूँ मेरे से नाराजगी थी, तो मेरे परिवार वालों से तो कोई नाराजगी नहीं थी उनकी। कम से कम आके मेरे परिवार वालों को इनवाइट कर देते ना। मेरा कोई गांव बिरान की तरफ से उनका इनवाइट आया, गांव बिरान में किसी को उन्होंने इनवाइट नहीं किया। जो कि गांव बिरान ने, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि गांव बिरान ने महिला अनाथ आश्रम से सबसे पहले सहयोग किया था, और सबसे ज्यादा गांव बिरान की कणक आई थी। तो ये गांव बिरान में भी किसी को इन्वाइट नहीं करके आई। जिस गांव की मैं बेटी हूँ और जिन लोगों ने साथ दिया था, वहीं भी इन्वाइट नहीं करने। मेरे पास तो आने की कहा, मेरे पास भी वो नहीं आए। अगर कोई कहते हैं अगर मेरे पास आए हैं, तो मैं आज भी प्यारी बहना संस्थान अनाथ आश्रम की काम करने के लिए तैयार हूँ, वहां सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को आज वो कहीं स्टाफ कहते या मेरे को कोई सेवादार कह दे, परंतु हाँ, आज से कुछ समय पहले मेरे को 2019 में नेचर पार्क में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वीना अरोड़ा बहन जी, जो आज हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है, उनकी सिस्टर है, उनसे मेरे को अध्यक्ष की उन्होंने शपथ दिलवाई। और अध्यक्ष जब मैंने देखा, ये कहते हैं, मैं मानती हूँ भाई सेवा में कोई मतलब पद नहीं होता, परंतु मैं एक बात और कहना भी चाहती हूँ कि मान के चलो आज अपने प्रधानमंत्री पे भी बात लगा लेते हैं। अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी है, आज वो एक प्रधानमंत्री की मंत्री के पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आज वो अपना जैसे वो चाहेंगे ऐसे रूल रेगुलेशन उनका चलेगा। क्या वहां पर एक कर्मचारी है, क्या उसकी चलेगी? वो तो मोदी चाहिए। क्या एक कर्मचारी है, क्या उसकी चलेगी? नहीं चलेगी। मैं मानती हूँ कि पद इस जो सेवा में कोई मायने नहीं रखता, परंतु मायने रखता है झूठ, मायने रखता है झूठ। अगर आज
उन्होंने मेरे को नेचर पार्क में मेरे को अध्यक्ष का पद दिया, तो उन्होंने बाद में जब शिलालेख आप चेक करना, उस शिलालेख पे मेरे को प्रबंधक क्यों लगा दिया। ये तो बाद की बातें हैं, सही है। ये तो बाद की बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। झूठ क्यों बोला गया? जब प्यारी बहना संस्थान में अनाथ आश्रम जो संचालन किया था, जब 4 लोग थे, मैं आज कहती हूँ कि आज ये जो इतना लोग जो इकट्ठे हो गए, पहले कहाँ गए थे वे? पहले कहाँ थे? पहले क्यों नहीं आए? सब परिवार था, सब लोग थे, सब पदाधिकारी थे, पहले क्यों नहीं जुड़े भाई? आज आपा ने सब ने मिलजुल के आज वो भवन अच्छा तैयार कर दिया, सब कुछ हो गया, तो कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर मेरी सेवा में कहीं ना कहीं कमी रही है तो मैं उसके लिए सभी से माफी भी मांगती हूँ। और सेवा की बात रही, भगवान ने ये हाथ दे रखे हैं, हाथ दे रखे हैं, अगर इनमें ताकत हुई तो ये पेरा ने कितने आश्रम खड़े कर देगी। अब आपने पद से अपने इस्तीफा दे दिया और आश्रम छोड़ ही दिया? हाँ बिल्कुल, मैंने आश्रम छोड़ दिया। आश्रम तो मैंने जी 16 जून को छोड़ी आई थी। मैं आश्रम 16 जून को आश्रम छोड़ी आई थी, और मैंने सभी को सिर्फ ओनली यही कमेंट देके बताती थी कि मेरी सासू माँ बीमार है, मेरा पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं आश्रम में नहीं आ रही। परंतु कुछ आइडिया फेक, फेसबुक की फेक आइडिया बना बना के मेरे को कमेंट दिया जा रहा था, मेरे को अभद्र व्यवहार मेरे से बात किया जा रहा था, तब मेरे से चुप नहीं रहा गया। इसलिए मेरा इतना मन मर गया कि अब मेरे को उधर टीम के साथ नहीं जाना। और आश्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या टिप्पणी करोगे आश्रम के बारे में? देखो, मैं महिला अनाथ आश्रम के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि जो आश्रम की जो महिलाएं हैं वो मंद बुद्धि महिलाएं हैं। हम उनको जैसे डालेंगे वो वैसे ही डलेंगे। आज वो मुझे याद करे या ना करे, मुझे प्यार करे या ना करे, मैं उनको प्यार करती हूँ। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका मन मानता है तो आप उस संस्थान में सहयोग करें। अगर आपका मन मानता है आप संस्थान में सहयोग करें। मैं किसी को मैं कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं दी है, क्योंकि वो नीम है, वो नीम मैंने खड़ी की है। और वो नीम की जो आज भी मेरे पास फोटो है, जिस टाइम संस्थान के पास कुछ नहीं था और नीम टेकी थी, और ऊपर वाले ने और सभी दान दाताओं ने वो एक बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया। आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, जो आपके फैन हैं, जो आपकी फॉलोइंग है? मैं अंतिम में मेरे जितने फैन जो जुड़े हुए हैं, या अपनी राजस्थानी भाषा है, राजस्थान अपनी आवाज के अंदर भी जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही निवेदन कर रही हूँ कि सेवा, अगर आप ये सोचते हो कि हमने सुमन बहन का फॉलो किया, सुमन बहन का उनके साथ हमने आश्रम में चंदा देना स्टार्ट किया, ये किया वो किया, मैं मानती हूँ कि आपने बहुत भरोसा किया था और आपने बड़े बड़े सपने संजोए थे, क्योंकि ये पैसा जनता का है सर, और जनता हर चीज का हिसाब चाहती है। मैं ये नहीं कहती कि ये जनता का पैसा है, ना मेरा पैसा है, ना कोई टीम का, जनता का पैसा है। और जिनका जनता का जहां मन करे, देखो काफी संस्थाएं हैं, कभी आश्रम खुले हुए हैं, जगह सभी सेवा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई सेवा नहीं करा, नहीं, जितने आश्रम खुल रहे हैं, जितने समाज सेवी भाई हैं, जितने जो समाज सेवा कर रहे हैं, या संस्थाएं जो बन रही है, जो प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि वो एक धरातल पे काम कर रही है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं सभी, मेरे अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्यारी बहना जो महिला अनाथ आश्रम में है, उसमें मैंने इस्तीफा काफी समय पहले ही दे दिया, और मैंने वो अनाथ आश्रम छोड़ दिया है। और बात रही सेवा की, तो मैं जल्द ही माता बहनों की सेवा जी मैं किसी नई संस्था बना के करूं, या मैं किसी के साथ जुड़ के करूं, क्योंकि एक जो बीमारी लाग जाए है ना, अब एक सेवा री बीमारी लाग रही है, और वह सेवा हमारी बीमारी छूट दी ना, वह सेवा मैं करूं। जी, जो आपने फेसबुक पर भी कहा था, क्या वो बात सच है कि जब आपने जमीन खरीदी, जो आपकी टूम थी, गहने थे, वो आपने गिरवी रखे? क्या ये बात हकीकत में सच है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल हकीकत में बात सच है। मेरे गले में गोल्ड की चैन थी, जो कि मेरे जन्म दिवस पे मेरे हस्बैंड ने डाली थी, और मैं हिसार में होम केयर का काम करती थी, घर में पेशेंट केयर के लिए स्टाफ, मेरे 30 स्टाफ मेरे नीचे काम करते थे, और मेरा हिसार में बहुत सिटी ऑफ नर्सिंग केयर के नाम से चलता था। अगर आज भी हम गूगल में सर्च करेंगे तो मेरी सबसे ज्यादा रेंटिंग थी। तो मेरे हस्बैंड में डाली थी, कानों के मेरे बड़े बड़े झुमके थे, एक मेरी सोने की अंगूठी थी।
तो ये मेरे पास और तो कुछ था नहीं है, मेरे पास 3-4 चीज थी। तो महिला अनाथ आश्रम बनाने के लिए एक जगह खरीदी थी जो कि 7 या 8 या 9 लाख के लगभग कोई बात हुई थी, और जिसमें से आधे पैसे की जो रजिस्ट्री कराने की बात हुई थी, जिसमें शायद 3.5 या 3 लाख रुपए कुछ करवाने थे। तो अपने संस्थान के पास इतना पैसा नहीं था, ओनली 1.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए दे था, और जिसकी जमीन खरीदी थी, शायद वो वीडियो भी देख रहेंगे तो उनको इस चीज की सच्चाई का पता है। कैसे पता चला उनको मैं बताती हूँ। उसको 22 तारीख, मेरे को तारीख आज भी याद है, वो 22 तारीख आ गई थी, जिसमें वो कहते हैं कि जमीन को नाम करवाना होता है, और जिसमें तो नाम करवाना होता है तो उसमें क्या होता है कि जमीन की कुछ पेमेंट करवानी पड़ती है। उन्होंने मतलब थोड़ा ये कहा कि कोई बात नहीं, आप एक अनाथ आश्रम तैयार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कुछ बाद में, और पेमेंट जो है वो बाद में करवा देना। तो 100 बाई 165 बाई 165 कुछ ये जमीन आपा ने वो महिला अनाथ आश्रम के लिए खरीदी थी। कुछ जगह बच भी रही है, तो उसका बात हो गई थी। और 22 तारीख को वो अपने महिला अनाथ आश्रम में, पुराने वाले आश्रम में पहुंच गए पेमेंट के लिए। अब संस्थान के पास अपने पास 1.5 लाख रुपए था, जिसके अंदर कम से कम 1,20,30 हजार रुपए और जरूरत थी। तो भी क्या ये जमीन है, अगर ये जमीन ले लेते तो अपने लिए बढ़िया होता। तो मैं बोली सोनू कोई बात नहीं भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, तू बता अपन दिक्कत क्या है कि पैसा, मैं भाई पैसे तो घर के भी कौन दे। सही है, बिल्कुल भाई। एक अगर कोई बिजनेसमैन आदमी है उसको हर कोई पैसा दे सकता है कि ये कमा के तेरे को दे देगा, परंतु एक ऐसी संस्थान ऐसी चीज होती है जिसको उधारी पे कोई पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि संस्थान में तो अगर कुछ आएगा तो संस्थान दे पाएगी, वरना तो नहीं दे सकती। तो मैंने कहा सोनू कि तू घबरा मत। मैंने अंदर गई और अंदर से मैंने मेरे गल की चैन और मेरे कानों के बाड़े और मेरी सोने की अंगूठी मैंने सोनू भाई जी को निकाल के दी, और मैं को तू जा और इसको बेचिया या गिरवी रख, जो तेरा जी करे वो कर, और तू पैसा लिया और वो जमीन खरीद। इस बात के खुद जैसे ही मैं साथ में गई थी, गाड़ी में गई थी, और जो गोल्ड लोन जो देते हैं हम नोर के माने, जो शायद सफेद मूर्ति है या काली मूर्ति है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, हमारी गाड़ी वहां खड़ी थी, और जो डीलर थे उन डीलरों ने हमें वहां देख लिया। उन्होंने हमें देख लिया और वो समझ गए कि कोई न कोई पैसों का जोड़ पड़ गया, इनके पास पैसे नहीं रहे। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, और वहां से सोनू ने वो मेरी टूम गिरवी रखे और पैसे ले आए थे और लाके उनको दे दिया था और रजिस्ट्री करवा ली थी। तब उन्होंने कहा कि भाई जी अगर ऐसी बात थी सोनू भाई जी, भाई हमने आपको देख लिया कि आप कुछ गहने गिरवी धर के आए हो, तो बोले कि ऐसे ऐसे सुमन जी ने गिरवी धरे हैं, और कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, कभी तो जगह जरूरी है। तो मैंने सिर्फ उसको एक ही बात कही थी, मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी कि बात आज मान के चलते हैं कि आज अगर हमारे घर में, अगर अपने परिवार में कुछ ऐसी मुसीबत आन पड़े, तो हम कोई भी लेडीज अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचती है, वो भी अपने परिवार के बारे में गहने गिरवी रखती है। और वैसे ही मैंने किया कि मेरा ये परिवार है, अपने परिवार की तरह सोच के मैंने गिरवी रखे थे, और जिसके अंदर मैंने मेरे परिवार को किसी को नहीं बताया था, क्योंकि कुछ समय बाद में होली आ गई थी। होली आ गई थी तो मैंने घर वालों को सिर्फ यही बात कही कि होली थी, तो मैंने नहीं सोचा कदे कोई माता बहना शरारत करे तो टूट के ना पड़ जाए, तो मैंने अनाथ आश्रम में छोड़ रखी है। और वो मैंने जी कम से कम 1.5 साल बाद में मेरी वो 1.5 साल के लगभग बाद में मेरी वो आई है। और मैंने ये बिल्कुल सच्चाई है भाई जी, इसमें हर पदाधिकारी को पता है कि मैंने वो चीजें महिला अनाथ आश्रम में खरीदने के लिए गिरवी रखी थी। एक हमारे मन में एक सवाल आ गया आपके लिए। हमारे मन में क्या आ गया साहब? कि आपने जो ये एप्पल की घड़ी, एप्पल का फोन, ये आपके पास कहाँ से आए? क्या आपके ये समाज के पैसे हैं? भाई यो सवाल तो आपने सुत्ता पूछ लिया जी, और सही पूछ लिया जी, क्योंकि आप एक जनता हो जी, और प्रत्येक जनता के लोग का ये फर्ज बनता है कि वो पूछे। जी। तो भैया एक फोन ले रही हूँ मैं, एक या घड़ी ले रही हूँ, और एक वो कान्ना मंगा लिया करा, बाकी बोलिया करा उसने ईयरबड्स बोला है, एक वह भी है, ये तो 2 ही चीज है, वह भी है। तो मैं मेरे दर्शक जितने भी हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मेरी फ्रेंड है जो कमाला जी चौहान है, यूएसए से है, और वो मेरी वीडियो देख के प्रभावित हुए। उन्होंने मेरी वीडियो देखी वो प्रभावित हुए, तो हमारी बहुत अच्छी गहरी मित्रता हो गई थी।
तो उन्होंने मुझे बिना बताए मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये चीज उन्होंने गिफ्ट कर दी। अच्छा। और मुझे तो 1 महीना बाद पता चला, जब मेरा गिफ्ट पहुंचता है तो उन्होंने मेरे को कहा कि सुमन जी मैंने आपके लिए कुछ तोहफा भेजा है और स्पेशल वो आपके लिए है। तो मैं ये कहती हूँ कि आज मान के चलो हम फ्रेंड सर्कल हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कुछ गिफ्ट देती है, अगर वो आश्रम का होता, अगर आश्रम की ये चीजें होती तो क्या वो पदाधिकारी मेरे को लेने देते? लेने देते? क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, जो मेरी फ्रेंड यूएसए से है, और मैंने उस दिन लाइव वीडियो भी डाली थी, सब लोगों को बताया भी था कि मेरी फ्रेंड ने भी, मेरे तो हार्ट अटैक आना हो रहा है कि मेरी फ्रेंड ने मेरे तिबरानी के गिफ्ट भेजा, खोल के देखा तो मैं चक्की की चक्की रह गई, चकित रह गई कि उन्होंने एक एप्पल का फोन और एक घड़ी और एक कान में ईयरबड्स, क्योंकि उनके वहां तो वो चीज सस्ती है जी, उनके वहां तो अमेरिका के वहां तो ये चीजें बिल्कुल सस्ती है, परंतु अपने वहां में तो चाड़ा सा पट जाए। तो वो जितने दर्शक देख रहे हैं, ये कोई महिला अनाथ आश्रम का नहीं है, ना मेरे को संस्था वालों ने दिया, ये मेरी फ्रेंड कमाला चौहान है। अगर कभी तुम कहोगे तो तुमने मैं लाइव बात करा के बता दूंगी, मेरी फ्रेंड कमाला चौहान है, और उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को कंधे से कंधा मेरा साथ दिया। और मेरी सासू माँ जब बीमार हुई, क्योंकि मैं 3.5 साल से महिला अनाथ आश्रम में सेवा कर रही थी, और मेरे हस्बैंड है वो एक छोटी सी जॉब करते हैं, मेरी बहन है वो एक बुटीक का काम करती है, और हम 12 लोग में सदस्य रहते हैं शहर के अंदर। और जब सासू माँ मेरी बीमार हुई तो मैं गई, मेरे को बड़ा एहसास हुआ। मैं मानती हूँ कि हमें सेवा करनी चाहिए, परंतु जब परिवार की स्थिति खराब आई और सासू माँ बीमार हुई, जो कि 10-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर पैसा लगा है, 1.5 लाख के लगभग पैसा लगे हैं, उनकी MRI हुई है, CT स्कैन हुई है, बहुत कुछ टेस्ट हुए हैं, उनको मैं कभी कौन से हॉस्पिटल में लेके फिरी हूँ, कौन से हॉस्पिटल में लेके फिरी हूँ, परंतु सेवा से वो बच गई। मैं आज इस चीज से खुश हूँ कि मेरी सासू माँ बच गई, और मेरी उन सभी फ्रेंडों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी बहन, मेरी फ्रेंड सुनीता जी बांगड़, सुनीता जी लोहिया और कमाला जी चौहान, जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा मिलाया है और उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं मेरी उन सभी तीनों फ्रेंडों को दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। बाण तारा गुण जिंदगी में भी नहीं भूल सकती मैं। एक और सवाल, जो आप आश्रम में रहते थे, क्या आश्रम वाले आपको कभी सैलरी देते थे? बिल्कुल, ये आपने पूछी है, मेरे को कोई सैलरी नहीं थी, रिकॉर्डिंग में भी आपने सुना होगा। बात रही सैलरी की, 3.5 साल अगर मैं 30 स्टाफ रखती थी, मैं मेरा 1 लाख रुपए मंथली कमाती थी। तो अगर सैलरी की बात चले तो वो मेरा चौथा हिस्सा भी नहीं दे सकते थे। मेरा गाड़ी का तेल का खर्चा हो गया, मेरा खुद का हो गया, क्योंकि मैं आश्रम में रहती थी, मेरे कपड़ों का हो गया, और मेरा कोई पर्सनल कोई काम हो गया छोटा मोटा, तो वो तो संस्थान करती थी, और उसमें संस्थान का फर्ज भी बनता है। और अगर एक आज आप लेके चलते हैं कि एक मंथली, मेरी कोई मंथली नहीं थी। और अन्य स्टाफ की कोई मंथली सैलरी है वहाँ? हाँ, वहाँ जितने भी स्टाफ हैं उनकी सभी की मंथली है, ऑल टोटल स्टाफ उनकी मंथली। ठीक है। ये थे हमारे साथ सुमन जी मेडल मेरा, जो आपके कई सवाल थे खुलकर हमारे सामने आए। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि ये वीडियो हर प्रत्येक आदमी तक, प्रत्येक इंसान तक पहुंचे जो इन सवालों को जवाब चाहता था। धन्यवाद।